अगर खराब दशा चल रही हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप शेयर मार्केट में हार चुके हो, शेयर मार्केट में डूब चुके हो, आप बेटी की शादी करने वाले हो, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही हो, आप मकान बनाने वाले हो, मकान आपका बन नहीं रहा हो, आपकी नौकरियां बार बार छूट रही हो, आपका बॉस आपको बार बार परेशान करता हो, हर प्रॉब्लम का ये एक ही सॉल्यूशन है और मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ। जय श्री राम मित्रों, कुछ ही समय पहले देवउठनी एकादशी गई है और आप सभी लोगों ने देवउठनी एकादशी को बहुत ही प्यार से और उत्साह से डेफिनेटली मनाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है मित्रों। तो मित्रों, देवउठनी एकादशी के दिन एक विशेष बात और थी कि देवउठनी एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम जी का बर्थडे आता है और सभी श्याम प्रेमियों ने, मुझे पूरा विश्वास है, दिल से बाबा का बर्थडे जरूर मनाया होगा अपने घर में या मंदिर में जाके, जैसे भी उनके भाव हैं, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के भक्तों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। जहाँ जाएं वहाँ बाबा श्याम के भक्त जरूर मिलेंगे मित्रों, हो क्यों नहीं, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा निराला है कि जो भी यहाँ पे आता है बाबा उसकी झोली भर देते हैं। पर मित्रों, क्या आपको पता है कि खाटू श्याम बाबा कौन है? और आज कलयुग में जो चारों तरफ इनकी महिमा फैल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय, सबसे आसान तरीका क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि जिस देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं, खाटू श्याम बाबा की आप पूजा करने जा रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे प्रकट हुए, और ऐसा क्या है कि कलयुग में इनका पावर अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया, इनकी भक्ति इतनी ज्यादा अचानक बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ? तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बातें डिटेल में बताने जा रहा हूं। जितने भी श्याम प्रेमी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर श्याम प्रेमी तक शेयर करें, ताकि उन्हें अपने इष्ट को जानने का मौका मिले। इसके अलावा जो श्याम प्रेमी नहीं हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और सभी सनातन प्रेमियों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग ये जाने कि हम आज इधर उधर भटक रहे हैं। हम कभी क्या करते हैं, कभी कहीं चद्दर चढ़ाते हैं, कभी कहीं दीपक जलाते हैं गलत जगह जाके, कभी कोई टोना टोटका करते हैं, लेकिन हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला एक देवता हिंदू धर्म में विद्यमान है और हम इधर उधर भटके जा रहे हैं मित्रों, दूसरे धर्म में भटके जा रहे हैं। तो मित्रों, जरूर से शेयर कीजिए ये वीडियो। ये एक प्रकार से ये स्पेशल वीडियो है खाटू श्याम बाबा के बर्थडे के अवसर पर मेरी ओर से बनाया गया। तो मित्रों, आइए सबसे पहले मैं ये शुरू करता हूं कि खाटू श्याम की आप हिस्ट्री देखें तो आज के 40 साल 50 साल पहले खाटू श्याम जी में जब फागुन का मेला लगता था, तब 100 लोग 200 लोग 500 लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो पूरे खाटू श्याम जी में हल्ला हो जाता था कि सैकड़ों का मेला हो गया, सैकड़ों लोग आ गए मेले में, पूरे खाटू में हल्ला मच जाता था, आसपास हल्ला मच जाता था। और मित्रों, आज आप 40-50 साल के बाद देखते हो कि एवरी सैटरडे संडे और हर एकादशी के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा श्याम के ढोग लगाते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं खाटू श्याम जी का जो मेन मेला आता है फागुन का, उसकी बात करूं, तो फागुन के मेले में मित्रों, सिर्फ फागुन के मेले में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास भक्तगण श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और इन श्रद्धालुओं की अगर मैं जगह बताऊं तो ये ना सिर्फ राजस्थान या उसके आसपास के, सभी जगह, पूरे इंडिया के आप किसी भी कोने से उठा लो, हर जगह से श्याम भक्त आके बाबा श्याम को निशान समर्पण करते हैं। ये मेला फाल्गुन मास के अंदर आयोजित किया जाता है मित्रों। न केवल इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल से हजारों श्याम भक्त आकर
बाबा शाम को निशान चढ़ाते हैं और बाबा हर भक्तों को दिल से देते हैं, हर भक्त पे अपनी कृपा लुटाते हैं। मित्रों हर शाम भक्त को ये बात ऑलरेडी पता होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, पर जो शाम भक्त नहीं है वो ये बात जान के प्रफुल्लित जरूर हुए होंगे। लेकिन मित्रों आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो काफ़ी शाम भक्त को भी नहीं पता, और जो अभी तक नहीं बने हैं बाबा के भक्त, आज नहीं तो कल उन्हें बाबा के भक्त बनना ही पड़ेगा मित्रों। क्योंकि मित्रों अब आप ये जानिए कि बाबा शाम कौन हैं। देखिए बाबा शाम जो हैं ये कोई कलयुग के नॉर्मल देवता नहीं हैं, ये कलयुग के राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया है कि ये कलयुग के देव हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे घर घर में इनकी पूजा होती रहेगी। और अगर भगवान ने किसी की कुंडली में, किसी की लाइफ में लिख दिया है दुर्भाग्य, तो बाबा शाम के पास इतनी पावर है कि उस दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सके, उस दुर्भाग्य को दूर कर सके और उसकी नई कुंडली बना सके। ये बाबा शाम के पास पावर है। उसका नया भाग्य रच सके, ये बाबा शाम के पास पावर है। तो आप खुद सोचिए बाबा शाम की कृपा कितनी पावरफुल है। मित्रों ये कैसे इनको पावर प्राप्त हुई, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा महाभारत युग में। मित्रों महाभारत युग के अंदर भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक का जन्म होता है। वीर बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही महावीर और सभी विद्याओं में पारंगत थे। ये न केवल देवता बल्कि असुर दोनों का एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि इनके दादा देवता कुल से थे, भीमसेन के कुल से, और इनकी जो दादी है वो दानवों के भी सुपीरियर जो राजा थे उनके कुल से थे। मित्रों बर्बरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी विद्या हासिल की। बर्बरीक महाराज ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से, हाँ जी शंकर भगवान से 3 बाण प्राप्त करे। उन 3 बाण में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी युद्ध में जाएं, किसी भी शत्रु से लड़ें, सिर्फ इन 3 बाणों के सहारे ही वो हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों ये बात भगवान कृष्ण को पता थी। अब मित्रों आइए, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है तब वीर बर्बरीक अपनी माता से बोलते हैं कि मां मुझे भी युद्ध देखने जाना है, युद्ध में लड़ने जाना है, क्योंकि मैं भी वीर हूं। पर मां जानती है कि बच्चा अभी छोटा है, ये मात्र 13 या 14 साल के थे, उस समय युवावस्था में थे। तो मां कहती है कि बेटा तू तो बच्चा है, तू कहाँ लड़ने जाएगा। लेकिन वीर बर्बरीक कहते हैं कि नहीं मां, मैं बच्चा नहीं हूं, आप कहे जिससे मुझे लड़वा लो, और मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो दादा हैं उनके साथ में सहयोग करूं इस युद्ध के अंदर। तो मित्रों जब ये जिद करने लगते हैं तो माँ बोलती है ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन तुम मेरे को एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा हारे हुए का साथ दोगे। ये प्रॉमिस उनकी माता ने इसलिए लिया था क्योंकि पांडव सिर्फ 5 थे और कौरव हजारों लाखों की संख्या में थे। तो उन्होंने इसलिए प्रॉमिस लिया कि ये पांडवों का साथ देंगे, क्योंकि पांडव हारे हुए हैं, क्योंकि वो कम संख्या में हैं, कमजोर हैं। तो इन्होंने अपनी माँ को प्रॉमिस दिया कि हाँ माँ, मैं हारे का सहारा बनूंगा, मैं हारे हुए का ही साथ दूंगा और मैं हमेशा कमजोर आदमी का साथ दूंगा। मित्रों ऐसे कह के वो अपने नीले घोड़े पे रवाना हो गए। अब भगवान कृष्ण को चूंकि वो तो दुनिया को चलाने वाले हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है। तो भगवान श्री कृष्ण रास्ते में ब्राह्मण का रूप धर के इनको मिलते हैं और इनको रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बालक। तो वीर बर्बरीक महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरे को युद्ध लड़ने जाना है महाभारत का। लेकिन
श्री कृष्ण भगवान उनसे ये पूछते हैं कि तुम तो बच्चे हो, एक ब्राह्मण के वेश में क्वेश्चन करते हैं कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे में इतनी ताकत कहाँ है कि युद्ध में लड़े, वहां तो बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। तब वीर बर्बरी जी उनको परिचय देते हैं कि आप चाहो तो मेरा एग्जाम ले लो, आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले लो कि मैं एक वीर महावीर हूं या नहीं हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, ये जो पेड़ के पत्ते हैं इनमें आप एक ही बाण से छेद करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण 2-3 पत्ते अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं। जब वीर बर्बरी अपना धनुष बाण निकाल के बाण चलाते हैं तो एक ही बाण से सारे पेड़ के पत्तों में छेद हो जाता है और वो जो तीर है वो वापिस उनके तरकश में आके बैठ जाता है। अब भगवान कृष्ण जैसे ही अपना पैर हटाते हैं तो देखते हैं कि उनके पैर के अंदर जो पत्ता छिपा हुआ था उसमें भी छेद हो गए हैं। तो ये देख के भगवान श्री कृष्ण मान जाते हैं कि वीर बर्बरीक बहुत ही बड़े योद्धा हैं और अगर ये युद्ध में जाते हैं तो ये पासा पलट देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये डर था कि शुरू में तो ये हमारे साथ लड़ेंगे पांडवों के साथ, लेकिन जैसे ही पांडवों के साथ लड़ेंगे तो कौरवों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये कौरवों के साथ चले जाएंगे क्योंकि हारे का सहारा बने हैं और इन्होंने प्रॉमिस दिया अपनी माँ को कि ये हारे हुए के साथ जाएंगे। फिर जैसे ही कौरव कम होने लगे फिर ये पांडव के साथ आ जाएंगे। इस तरह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को ये चीज़ दिख रही थी, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, तुम जाने से पहले ये बताओ कि तुम महावीर तो हो पर क्या तुम दानी भी हो। तो वीर बर्बरीक जी कहते हैं कि महाराज आप जो बोलिए वो मैं आपको दान कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। जब ये बात वीर बर्बरीक ने सुनी तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और वो मनी मन सोचने लगे कि कुछ ना कुछ बात तो है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई और है। और उन्होंने उनसे पूछ डाला कि ब्राह्मण देव, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, पर आप मुझे ये बताइए कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप अपनी मुझे ओरिजिनलिटी को आप ओपन कीजिए। तब कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वाला जो रूप है वो दिखाया और बताया उनको। तब भगवान महाराज बर्बरीक उनके सामने नमन किए, उनको नमस्कार किए और बोले कि हे प्रभु, आपने मुझ पे कृपा करी, अपना रूप मुझे दिखाया सुदर्शन चक्र का, पर मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि आपको मुझसे अपना शीश मांगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए वीर बर्बरीक, ये जो भूमि है इसमें धर्म की विजय के लिए किसी एक वीर की बलि चढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना यहां पे धर्म की विजय नहीं हो सकती। तो उसके लिए सिर्फ इस दुनिया में 3 ही महावीर हैं जो इस बलि के पात्र हैं। पहला हूं मैं खुद, दूसरा तुम्हारे दादा श्री अर्जुन महाराज, और तीसरे हो तुम। तो बताओ मैं किसकी बलि लूं? मैं अपनी दे नहीं सकता क्योंकि मुझे युद्ध रचना है, और तुम्हारे दादा को मैं बलि ले नहीं सकता क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है, और एक तुम ही ऐसे बचे हो कि तुम्हारा युद्ध में अभी कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बलि लेता हूं, मैं तुम्हारा शीश का दान तुमसे मांगता हूं। जब महाराज बर्बरीक ने शीश का दान दिया तब उन्होंने प्रॉमिस भी लिया कि मेरे मन में इच्छा थी युद्ध देखने की, इस युद्ध को देखने की, इसलिए प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी करो कि मैं इस युद्ध को देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, मेरे रूप में, श्याम नाम से घर घर में पूजे जाओगे और तुम्हारा जो शीश है ये अमर हो जाएगा। ये कह के उन्होंने उस शीश को अमर कर दिया और सबसे ऊंची जो टॉप पोजीशन थी वहाँ युद्ध की, जो टॉप थी, चोटी थी, वहाँ पे रख दिया। तब से कहते हैं भगवान बर्बरीक का शीश आज भी जीवित है और वो खाटू श्याम जी में, भगवान खाटू श्याम के रूप में विद्यमान है। तो मित्रों, ये जो कहानी थी
कैसे खाटू श्याम जी बने, वीर बर्बरीक कैसे खाटू श्याम जी बने, इसकी कहानी थी। लेकिन अब जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ मित्रों, वो ऐसा टॉपिक है जो किसी श्याम भक्त को भी नहीं पता है। वो मित्रों ये है कि क्यों है बाबा खाटू श्याम हरे के सहारे। क्यों, ऐसा क्या है कि जब भक्त खाटू श्याम जी के पास जाता है, अचानक भिखारी एकदम से करोड़पति बन जाता है, एकदम से राजा बन जाता है, और रातों रात उसके साथ चमत्कार होता है। मित्रों ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल वे से कैलकुलेट करके आपको बताता हूं मित्रों। जैसे भगवान श्री खाटू श्याम कलयुग के देव हैं, उसी तरह राहु महाराज कलयुग के राजा हैं। एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं 9 प्लेनेट से घिरी हुई एस्ट्रोलॉजी, उसमें राहु महाराज जिनको हम कलयुग का राजा कहते हैं। राहु का भी सिर्फ शीश है और भगवान खाटू श्याम का भी शीश है। राहु एक अनप्रडिक्टेबल प्लेनेट है, रातों रात किसी को राजा बना दे और रातों रात किसी को भिखारी भी बना दे। भगवान खाटू श्याम भी काफ़ी मिजाजी हैं, इनके भक्त कहते हैं कि बड़े मिजाजी हैं, श्याम मिजाजी कहते हैं इनको। मतलब इनका मूड में आ जाए, जरूरी नहीं कि आप खाटू श्याम जी 10 बार गए हो, 100 बार गए हो, 1000 बार गए हो। अगर आप पहली बार भी जाते हैं तो पहली बार में भी आपका काम बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही इनकी ऐसी कृपा है, बड़े मिजाजी हैं ये, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और हारे के सहारे हैं। इसलिए किसी की भी राहु की दशा चलती है और उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो हम उसको कहते हैं कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चले जाओ खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी में जाके मत्था टेक लो। हर महीने खाटू श्याम जी जाने का नियम बना लो, महीने 2 महीने 3 महीने जैसे भी आपको लगे वैसे जाने का खाटू श्याम जी का नियम बना लो। बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर लो, मोबाइल में रोज़, इंस्टाग्राम पे रोज़ दर्शन कर लो बाबा खाटू श्याम के, और आपकी जो राहु की महादशा है उसमें आप बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस देखोगे कि जो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 करके दूर हो जाएंगी मित्रों। अब मित्रों ये भी कहते हैं कि जब राहु की महादशा चले तो उसका उपाय सिर्फ केतु से ही कर सकते हैं। मतलब केतु से ही राहु को कंट्रोल किया जाता है और कोई उपाय नहीं है इसका दुनिया में। तो मित्रों हम यहाँ ये कहते हैं कि जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएं तो आप एक निशान लेके जाएं। निशान जिसको हम झंडा कहते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी में केतु का प्रतीक माना गया है। जब आप निशान चढ़ाने जाएं तो वो जो केतु है, वो केतु रूपी जो निशान है वो बाबा श्याम को आप अर्पण करें, और आपका जो राहु की दशा है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल होती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा मित्रों। क्योंकि मित्रों तीसरा कनेक्शन ये भी है, अब मैं सिर्फ राहु की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट की दशा में अगर खराब दशा चल रही हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप शेयर मार्केट में हार चुके हो, शेयर मार्केट में डूब चुके हो, आप बेटी की शादी करने वाले हो, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही हो, आप मकान बनाने वाले हो, मकान आपका बन नहीं रहा हो, आपकी नौकरियां बार बार छूट रही हो, आपका बॉस आपको बार बार परेशान करता हो, हर प्रॉब्लम का ये एक ही सॉल्यूशन है। और मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, रेगुलर आपने इस उपाय को कर लिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं आपको जिस दरबार में भेज रहा हूँ उस दरबार का चमत्कार का मैं खुद साक्षी हूँ। उस दरबार के चमत्कार का मैं खुद साक्षी हूँ, इसलिए मैं इसको आपको गारंटी से कहता हूँ मित्रों। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि खाटू श्याम बाबा केवल और केवल भाव के भूखे हैं। अगर आप वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए मांगने जाओगे तो आपको रिजल्ट मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप हर तरफ से परेशान होके हारे हुए की फीलिंग में वहां जाओगे कि प्रभु मुझे चारों तरफ से परेशानियों जकड़ रखा है, मैं बुरी तरह हार चुका हूं, और वहां जाके इतना सा कह दोगे कि हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, बाबा तू जाने और तेरा काम जाने, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा मित्रों। दोबारा मैं बोलता हूं 100% गारंटी है, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर करना क्या है, बाबा पहली बार में चमत्कार करता है,
बाबा पहली बार में रिजल्ट देता है, लेकिन आपको उसे भूलना नहीं है। लोग क्या करते हैं, काम बन गया उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद जाना बंद कर देते हैं खाटू। ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपका काम बन रहा है तो भी आपको खाटू रेगुलर जाना है, और काम नहीं बनता है तो वेट करना, क्योंकि हो सकता है बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हों। लेकिन आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपका काम जरूर बनेगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं बार बार अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर आप इस दर पे जाओगे, अगर आप हारे हुए की फीलिंग लेके जाओगे, अगर आप हार के जाओगे, आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ मित्रों मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और जितने भी शाम भक्त हैं उनसे कहूँगा कि बाबा शाम के बर्थडे के बाबा शाम का बर्थडे अभी गया है, तो इसको एक बर्थडे की मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझ के, एक छोटा सा श्रद्धा, मेरी श्रद्धा समझ के मेरे वीडियो के लास्ट में जय श्री श्याम जरूर लिखें, और ये भी बताएं कि आप कब खाटू श्याम जी गए थे और आप कब खाटू श्याम जी जा रहे हो मित्रों। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।